आप लोगों ने जो भी सोचना है सोच लें, मुझे एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। आखिर मैंने भी 4 लोगों को मुंह दिखाना है। 5 लोगों को मैंने भी मुंह दिखाना है। मुझे एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की चाहिए। पूरा 1 मिनट बड़ी हूँ मैं तुझसे। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल शादी का तजुर्बा भी है। इसी तजर्बे से तो डर लगता है मुझे। आपका इतना फेमस हेयर स्टाइल किसने बनाया? ये भी तो होता है ना। मैं ना आपका एक बहुत अच्छा सा ना हेयर स्टाइल बनाती हूँ। सूर्या, मेरे को बटरफ्लाई वाली पहन दो जल्दी। नहीं, मैं वो नहीं पहनूंगी। अरे आपको तो पहनना पड़ेगा। अब लग रही है ना हमारी प्यारी भाभी। कौन है जो तुम्हें बदगुमान कर रहे हैं? बताओ मुझे कौन है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। इतनी खुला की जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे रोक सको राशिद। चल जाए यहाँ। मीटर वीटर घूम गया तुम्हारा। डर लग रहा है। अगर अपने दुपट्टे से फुर्सत मिल जाए ना तो अपनी बेटी की तरफ भी देख लो। क्या देखना मैंने आपकी तरफ? ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो मेरी शादी करा दे। रमशा, तू 2 दफा फेल हो चुकी है, तो तीसरी दफा फेल हुई ना तो मैंने तुझे इतने जूते मारने कि तुझे नानी याद आ जाएगी। उनको लड़की में और कुछ मिले ना मिले, उनको डिग्री जरूर चाहिए जो तेरे पास नहीं है। तू फेल है। पढ़ाई हर किसी की बस की बात थोड़ी है। हंसत के चाहे, ये किसने बताया आपको? आपने इंसानी नफ्सियात में पीएचडी की है। बहुत थप्पड़ लगाऊंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। बढ़िया सुकरात की पप्पी। गुड़िया, क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं भाई, ऐसे अम्मी से लड़ रही थी। क्यों? शादी कर रहे हैं मेरी। तो लड़ना तो मुझे चाहिए। आप क्यों लड़ेंगे? मेरी नहीं कर रहे। ये क्या किया तुमने? मैं साफ कर देती हूँ। और खराब कर दिया तुमने। हाँ हाँ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। सॉरी बोलो। सॉरी। अंगूठी का कोई अता पता नहीं है, जो चीज रखती हूँ गुम जाती है। तभी कहाँ रख दी है? शुगुफ्ता, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, देखी है तूने? मुझे कैसे पता होगा बीबी जी? सारे काम तो तू करती है मेरे, हर वक्त तो अलमारी में घुसी होती है। पहले ढूंढ तो लो ठीक से। कल से ढूंढ रही हूँ। पता है कितनी महंगी अंगूठी थी ना, मोटा हीरा लगा हुआ था, कम से कम 4-5 लाख की होगी। हाय मौत पड़े सन्यारे को, मुझे तो बस 2 लाख ही दी। तू कहाँ खो गई? बीबी जी बेचारी को क्या पता। तुम्हें प्रपोजल भेजते मेरा जूता। अच्छा, तो वो जो आप हमारी तरफ फेंकती हैं, वो एक्चुअली में प्रपोजल है। इस तरह के तो पता नहीं कितने प्रपोजल पड़े हुए होंगे मेरे पास। एक प्रपोजल और आ गया। आइए मैं आपको घर तक वॉक कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। 2 ब्लॉक छोड़ के घर पे इनवाइट नहीं करना चाहती? आप आना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स। नहीं करूंगी। ऐसे ही अगर तुम भी थोड़ा पढ़ लेते तुम्हें भी बेनिफिट मिल जाते ना। धरती पे बोझ। अब्बा ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अब इसको तो पढ़ाई में दिलचस्पी है नहीं, अच्छी बात है, दोनों डफर एक ही रूम में रहे। तुम होगी डफर। डफर किसको बोल रही हो? किताबी पीढ़ी कहीं चश्मा लग गया तुम्हारे ना, पढ़ पढ़ के चश्मिश। क्या हो गया? मेहनत करती हूँ ना, पढ़ती हूँ ना। तुम क्या करते हो? तुम वीडियो गेम खेलते हो? गेम खेलता हूँ। क्या कर लोगे? बस। अरे ये लो केटल बेटा, इसे धोना पड़ेगा क्योंकि गंदी है, और इसमें चाय बना लो। ये लो। अब क्या ये भी धोनी पड़ेगी? सब धोना पड़ेगा। हाय चाय, अपनी मोहब्बत में क्या क्या जुर्म करवा रही हो? तुम बर्तन भी नहीं धो सकती। क्या करूँ? चली जाऊंगी मैं। तुम एक काम करो, शादी से इनकार करो। वाह, और कोई उल्टी पट्टी पढ़ानी रह गई हो तो वो भी पढ़ा दो। शादी से इनकार करने का मौका था, तब तो इनकार किया नहीं, उल्टा मेरी हया को बचा दिया। ओए, मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लगे। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। एक काम कर, ये ठंडा पानी अपने महल के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। तुम तो वापस आ गए, लेकिन शर्म तुम्हें अभी तक नहीं आई।
शर्म को भी साथ आना। अम्मी बात ये है कि तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं कहीं शादी की हुई है? नहीं बच्चे हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई तो अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद? मैंने पूछना था, वो आप लोग ये जो करते हो ये खुद करते हो? तो आपका क्या ख्याल है, ये सब हम किसी के कहने पे करते हैं? नहीं, हम किसी के कहने पे कुछ नहीं करते, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। और अब आप भी जो करेंगी वो हमारी मर्जी से होगा, क्योंकि भाईजान आपको हमारे लिए लाए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इतने प्यारी बच्चियां हो, आप तो बिल्कुल फेरी लगती है। मैं बात करूंगी उससे। अच्छा बात कर लो, वरना मैं बात करने जोगा नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगी उसके सामने। या अल्लाह, अब माँ हाथ जोड़ेगी उसके सामने। उस बेटे की जिंदगी के लिए तमाशा भी देखना था। अब इसको रोकने की कोशिश की ना, मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। तो नाक से लकीरें निकाल, अपनी एड़ियां रगड़ जमीन के ऊपर, लेकिन ये जाएगी। और मैंने कह दिया, और तूने बक बक करने की कोशिश की ना, तो फिर मुझसे भी बुरा नहीं है पूरी दुनिया में कोई। रक्षी, रक्षी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आती क्या? जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ा आया है, कुछ सलाम दुआ कर ले। लेकिन तमीज है तभी आप इस घर में वापस आई हैं। समझे ना तुम क्या बोल रहे हैं? यही बातें सुनवाने के लिए तुमने इस बदतमीज से शादी की थी। बदतमीजी पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे रोकोगे? माँ मैं इसकी, मैं शौहर हूँ इसका। क्या बकवास हो रही है ये? जबान के बजाय अगर हाथ पांव चलाए ना तो ये काम मिनटों में हो जाए। जबान हाथ पाँव सब भी चला लूं ना, तो जो कपड़ों का ढेर है ना, ये नहीं धुलने वाला। गजब खुदा का, पूरे टब्बर के कपड़े क्या कम थे जो अब दीवारों, खिड़कियों, कुर्सियों, सोफों के, मेजों के कपड़े भी लाके यहाँ पे फेंक दिया आपने। इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ मैं। ज्यादा बकबक मत कर और हाथ चला। आज मेरा बर्थडे है। बेटा तो फिर ऐसा करते हैं कि अफ्तार पर गुड़ वाले चावल बना लेते हैं। मेरा बर्थडे है, खत्म नहीं दिलाना। हमारे यहाँ शादी पर लड़के को देने दिलवाने का बहुत रिवाज है। हाँ, लेकिन देने वाले के लिए देखना बहुत जरूरी है कि लेने वाला मुस्तहिक है या नहीं, वरना मांगने वाले तो सड़क के हर सिग्नल पे खड़े होते हैं। हमने कौन सा आकर किसी का टांग तोड़ देना था या हमने सर पाड़ देना था? हाँ, मासूमा बोल रही हूँ जमशेद। अब छोड़ो इन सब बातों को, मिट्टी डालो इसके सिर पर। मट्टी क्या पूरी ट्रॉली डाल दूं मासूमा, लेकिन जलाल भाई को भी समझाओ, एक्सीलेटर पे पाँव रख के रेस ना दे दिया करें ना, अगले को भी गुस्सा आ सकता है। हाँ हाँ, बस बस, माफिया मांगना बस करो। 2 दिन में मनाकर जलाल को कराची ले आऊंगी इंशाल्लाह। खुदा। हम नहीं जा रहा, हमारी गैरत का सवाल है बस।